भारत के ऑपरेशन को फेल करने की साजिश, म्यांमार में मदद को रोकने का चीनी कनेक्शन, वायुसेना के विमान पर हवा में किसने किया वार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। म्यांमार में तबाही मचा चुके भूकंप से राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के जवान तत्काल मदद के लिए निकले और सबसे पहले पहुंचकर लोगों की जिंदगियां बचाने में वो जुट गए। 28 मार्च को भारत के पड़ोसी देश में आए भूकंप की खौफनाक तस्वीरें देखकर रूह कांप गई। उसी जगह भारतीय सेना के जवान और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला तो मलबे में जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। अस्थायी अस्पताल की सुविधा देकर 2000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक बचा चुकी सेना उन लोगों के लिए राहत सामग्री देने के काम में जुटी रही। वायुसेना और नौसेना ने मिलकर 700 टन से ज्यादा का सामान म्यांमार के लोगों के लिए पहुंचाया, लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना रहा नहीं। म्यांमार में मलबे को हटाकर लोगों को निकालने और मदद पहुंचाना लगता है किसी को रास नहीं आ रहा। किसी को खटक रहा है कि कैसे भारत इतनी तेजी से सबसे पहले पहुंचकर म्यांमार में मदद पहुंचा रहा है। इसलिए भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन ब्रह्मा को रोकने के मकसद से एक साजिश रची गई। साजिश भी कोई ऐसी वैसी नहीं, गहरी साजिश, जिसका असर आसमान में तब देखने को मिला जब भारतीय वायुसेना का विमान म्यांमार के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंच रहा था। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरकुलस विमान, जिसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती रही। ये विमान जैसे ही म्यांमार के एयर स्पेस में पहुंचता है तो उनके जीपीएस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि उसे हवा में ही भटकाने की कोशिश की जाती है, जिससे स्पूफिंग कहा जाता है। आम भाषा में इसे समझें तो ये एक साइबर अटैक था जिससे भारतीय सेना के मिशन को फेल किया जा सके। सोचिए, बीच हवा में विमान पर साइबर अटैक होता है। इस हमले का पता चलते ही वायुसेना के जाबाज पायलट ने सूझबूझ से इस हमले से बचकर विमान को सुरक्षित म्यांमार में लैंड करवा लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यह हमला हुआ कैसे, जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है और इस हमले के पीछे कौन हो सकता है। C-130J एयरक्राफ्ट दिल्ली से राहत बचाव दल के साथ म्यांमार के लिए रवाना हुआ। तभी बीच हवा में विमान को नकली सिग्नल के जरिए भटकाने की कोशिश हुई और इस हमले से विमान का जीपीएस सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद पायलट्स ने सूझबूझ से काम लिया और तुरंत बैकअप सिस्टम पर स्विच किया, जिसके बाद इस साइबर अटैक को फेल कर दिया गया। अब जीपीएस सिस्टम से इस छेड़छाड़ को स्पूफिंग कहा जाता है। एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम को मिसलीड करने की कोशिश करने के पीछे कौन है, यह अब तक तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन को महारत हासिल है। ऐसे में शक चीन की तरफ ही जा रहा है। वैसे अमूमन किसी भी जंग के इलाके में दुश्मन के एयरक्राफ्ट, यूएवी और जीपीएस वाले लॉन्ग रेंज मिसाइल या फिर रॉकेट को ब्रीच करने के लिए इस तरह की स्पूफिंग की जाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास भी इस तरह के अटैक्स लगातार हो रहे हैं, जहां नवंबर 2023 से अमृतसर और जम्मू में ऐसी 465 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। अब ऐसे हमलों के पीछे चीन के होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जिस जाबाजी और अलर्टनेस के जरिए पायलट ने इस हमले को नाकाम किया वो बेहद काबिल तारीफ है। वहीं म्यांमार में जो सेना ने करके दिखाया है वो दुनिया ने भी देखा है। वायुसेना के साथ ही नौसेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। नौसेना की आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सावित्री और आईएनएस घड़ियाल भी म्यांमार सामान लेकर पहुंचे तो लोगों के चेहरे खिल उठे। अब भारत के इस ऑपरेशन के लिए म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हाइंग ने ऑपरेशन ब्रह्मा की सराहना की और भारत की तरफ से बिना देर किए हर मदद के लिए भी आभार जताया है। वहीं पीएम मोदी तो ये भी कह चुके हैं कि म्यांमार की मदद के लिए भारत हर तरीके से खड़ा हुआ है।